अरे पीबी रेशो 0.50। लोग कह रहे हैं कि शेयर सस्ता है, पर सच ये है कि ऐसे शेयर ही इन्वेस्टर को दर्द देके जाते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप खुद डिसाइड कर पाएंगे पीबी रेशो लो होना कोई मौका है या फिर मार्केट की कोई वार्निंग। मार्केट आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाती है और वो है प्राइस, पर इन्वेस्टर जो खरीदता है वो है एक कंपनी का हिस्सा। इसलिए हमें एक ऐसे नंबर की जरूरत होती है जो कंपनी के अंदर की वैल्यू बताए, और उस नंबर का ही नाम है पीबी रेशो। पीबी का मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू। सिंपल शब्दों में मार्केट कंपनी को जो प्राइस की वैल्यू दे रही है और कंपनी के पास असल में जो वैल्यू है, उन दोनों के कंपैरिजन। पीबी रेशो का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो पहले हम जानते हैं कि बुक वैल्यू होता क्या है। तो कंपनी के टोटल एसेट में से कंपनी की टोटल लायबिलिटी माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कंपनी की बुक वैल्यू होती है। अब कंपनी के एसेट क्या क्या होते हैं, जैसे कैश हो गया, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, कोई प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, ये सब एसेट होते हैं। और लायबिलिटी जैसे कंपनी के पास कोई कर्जा है वो कुछ। तो हम बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए एक कंपनी के पास टोटल एसेट 1000 करोड़ के हैं और उस कंपनी की टोटल लायबिलिटी है 600 करोड़ पे। तो कंपनी की बुक वैल्यू हुई यहाँ पे 400 करोड़। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर है 40 करोड़। तो यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर आई 10 करोड़। अब मान लीजिए कंपनी का शेयर प्राइस 25 रुपये है और बुक वैल्यू पर शेयर है हमारे पास 10। तो 25 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पीबी रेशो आया 2.50। अगर किसी कंपनी का पीबी लेस देन 1 है तो ऐसा माना जाता है कंपनी अपनी फेयर प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी में कोई सीरियस प्रॉब्लम है, या तो वो कंपनी लॉस मेकिंग हो सकती है, या कंपनी की मैनेजमेंट पुअर है, या उस कंपनी का फ्यूचर अच्छा नहीं। पीबी रेशो अगर 1 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कंपनी अपने फेयर प्राइस पे ट्रेड कर रही है और यह एक स्टेबल और एक एवरेज कंपनी मानी जाएगी। अगर पीबी का 1 से ऊपर है तो हम मान सकते हैं कि कंपनी को मार्केट उसकी वैल्यू से हाई प्राइस दे रही है। मार्केट कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा कर रही है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो सकती है, उसका रिटर्न अच्छा हो सकता है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू हो सकती है। और अगर किसी कंपनी का पीबी रेशो 3, 4 या 5 है तो मार्केट को उस कंपनी से हाई एक्सपेक्टेशन है। उस कंपनी की बिजनेस में स्ट्रॉन्ग मोनोपोली हो सकती है, वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो सकता है। दोस्तों पीबी रेशो का ना सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो बैंकिंग, एनबीएफसी, इंश्योरेंस और जिन सेक्टर में कैपिटल ज़्यादा लगती है, जैसे स्टील प्लांट, सीमेंट के प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि ऐसी कंपनियों की बैलेंस शीट में उनका एसेट डाटा बिल्कुल क्लियर होता है। पीबी रेशो एफएमसीजी और आईटी कंपनी में ज़्यादा काम नहीं आता, क्योंकि इन कंपनी की वैल्यू ज़्यादा ब्रांड बेस होती है और ब्रांड वैल्यू किसी कंपनी की बैलेंस शीट में शो नहीं होती। पीबी रेशो की कुछ लिमिटेशन भी होती है, जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग हो गई तो वो अंडर वैल्यू हो सकती है। कई बार कंपनियों की अकाउंटिंग मैनिपुलेट हो जाती है। किसी कंपनी की ब्रांड वैल्यू और गुडविल इंटेंजिबल एसेट होते हैं, उनको पीबी रेशो में इग्नोर किया जाता है। लॉस मेकिंग कंपनी का पीबी लॉस दिख सकता है, इसलिए सिर्फ पीबी देख के ही कभी इन्वेस्ट मत करना। एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा पीबी रेशो चेक करेगा, देखेगा कि कंपनी कितना रिटर्न दे रही है, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं, कंपनी रेगुलर प्रॉफिट बना रही है या नहीं, कंपनी की ग्रोथ कैसी है और उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, वो ये सब चेक करेगा। अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर का शेयर देख रहे हो तो आपको चेक करना है उसका पीबी रेशो, एनपीए लो होना चाहिए और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छे होना चाहिए। ये एक गोल्डन कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो बस दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आप मार्केट में लॉस से बच जाएंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।